कि वर्जित माह है तो जितने भी शुभ कार्य हैं वो वर्जित है, ये तो समझ में आ रहा है। तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, कोई नया कार्य, कोई काम शुरू करना चाहता है, काम धंधे से माना जाए, यानी कि शादी विवाह कोई कार्य माह में नहीं बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी रूप में जो आपका सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है वो सभी कार्य वर्जित कहे गए हैं। तो सांसारिक सुखों को क्या बढ़ाएगा? ग्रस्त जीवन जो बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके अलावा आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नया काम के मतलब सूर्य उदय होने से ही है। सूर्य उदय होगा तो दिन प्रारंभ होगा, सूर्यास्त होगा तो रात्रि होगी। अगर आप ऐसे समय में जब सूर्य ही बलहीन है, जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जो आपकी उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, जो इन सबके कारक हैं, अगर वो ही बलहीन है, ऐसे में अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको कठिनाइयां ही पैदा होंगी। इसलिए सभी शुभ कार्य इन महीनों में वर्जित कहे गए हैं खर मास में। जी पंडित जी, हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप बता दें कि क्या वो इस मास में करें और क्या ना करें, क्या करें जिससे पुण्य मिले और क्या ना करें जिससे कोई अशुभ फल ना हो। देखिए, सबसे पहले तो विशेष ध्यान ये रखना है कि जो सूर्य है वो है क्या हमारे जीवन में। जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी आत्मा को बलिष्ठ रखना है, यानी कि किसी से झूठ फरेब नहीं करना है, क्योंकि सूर्य को राजा कहा गया है। जो राजा प्रजा का रक्षक होता है, अगर कोई राजा प्रजा का भक्षक बन जाएगा तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। जिसका सूर्य खराब हो जाएगा, अगर आप किसी की कुंडली में या देखना चाहें कि सूर्य किसका खराब है, सूर्य के नीच होने में या पूरी तरह से सूर्य की अशुभ स्थिति होने में अगर कुंडली में है तो वो निश्चित रूप से गंजा आदमी हो जाएगा। अगर गंजा हो गया तो इसका मतलब कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य नीच के विराजमान है, क्योंकि सूर्य गर्मी के कारक हैं और बाल हमारे गर्मी से उत्पन्न होते हैं। तो गर्मी, अगर सूर्य ही नीच के होंगे तो गर्मी की मात्रा कम हो जाएगी, नीचता आ जाएगी, तो बलहीन हो जाएगा। तो ऐसा गंजे आदमी का सूर्य कमजोर होगा, और सूर्य कमजोर है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने